हेलो एवरीवन, कुंभज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो देखो दोस्तों, अपन अब जो नई शुरुआत करने वाले हैं प्री रीट की। प्री रीट का मतलब है जो 27 फरवरी को पात्रता के लिए जो पेपर हो रहा है उसमें अपन साइंस के सिलेबस की बात करने वाले हैं। अर्थात जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं और उनके साइंस के 20 क्वेश्चन, अर्थात आपको पता होगा कि जो रीट का सिलेबस है, जो प्री रीट का सिलेबस है उसका सिलेबस क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, प्रमाण पत्र मिलेगा इससे। और कोई भी थर्ड ग्रेड वैकेंसी आपके सामने आएगी उसमें आप यदि जनरल वाले 90 नंबर लेके आएंगे, इसके अलावा जितने भी 83 नंबर लेकर के आएंगे वो सभी इस प्रमाण पत्र के क्या रहेंगे, हकदार रहने वाले हैं। अर्थात उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब अपन इसमें बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और मार्क्स कितने रहेंगे, 150 ही मार्क्स रहेंगे इसके, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं साइकोलॉजी के। इसके बाद में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट का मतलब है आपको 2 लैंग्वेज उसमें चूज करनी है, जिसमें से आप भाषा फर्स्ट में ले सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। इसके बाद में जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके भाषा सेकेंडरी, जिसमें आप ले सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है। यदि आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है तो सेकंड भाषा में आप हिंदी नहीं ले सकते, उसमें आपको अंग्रेजी लेनी पड़ेगी या संस्कृत लेनी पड़ेगी। यदि आपने भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी लिया है तो सेकंड में आपको हिंदी लेनी पड़ेगी या संस्कृत लेनी पड़ेगी। यदि आपने भाषा फर्स्ट में संस्कृत को लिया है तो सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी और अंग्रेजी में से चूज करना पड़ेगा, जिसका आपको सिलेबस मैक्सिमम सेम ही है। इसमें आपके 30 90 क्वेश्चन तो ये हो गए, और जो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 आएंगे, उसमें आने वाले हैं आपके विज्ञान और गणित, जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके विज्ञान के और 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके गणित के, जिसमें से आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, वो तो आएंगे आपके मैथ से। अर्थात यदि मैथ में आप जो भी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उनसे, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षण विधि से। इसमें भी आपके 10 और 10 तो आएंगे शिक्षण विधि के, और 20 क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्ट अर्थात विषय। इसमें आपकी प्रश्नावली आएंगी जो भी आपके सिलेबस में दे रखी है। ठीक है। इस तरीके से आपके कितने होंगे, 150 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में भी आपको 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के प्लस 10 शिक्षण विधि, 30 में भी आपके 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि। इसमें भी 20 आपके सब्जेक्ट के और 10 शिक्षण विधि के, अर्थात शिक्षण विधि भी इसमें आने वाली है। अब अपन बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में अपने 20 जो क्वेश्चन आएंगे उसकी अपन बात करेंगे विज्ञान की। अब 20 क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि 20 जो मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन हैं और 20 ही इसके क्या हैं, मार्क्स हैं, 20 ही इसके क्या हैं, अंक हैं। इसमें से आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान और इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। एक्चुअल में लगाएं
तो इनके आएंगे 20 क्वेश्चन। तो रेशियो रह सकता है 6 + 6, 12 + 8 हो सकता है, या 7 + 7 + 6 हो सकता है, अर्थात ये वेरिएबल है। इसमें यदि केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 6 आएंगे, तो बायोलॉजी के 8 आ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में 2 पार्ट पढ़ते हैं आप, बॉटनी और जूलॉजी, तो उनमें थोड़ा वेटेज ज्यादा रहने की संभावना रहती है। लेकिन एग्जामिनर के ऊपर है वो किस तरीके से आपको देता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अपन को कितना इसमें पढ़ना है। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, 30 आपके भाषा फर्स्ट, 30 भाषा सेकंड, 60 क्वेश्चन में विज्ञान और गणित, इसमें से 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 20 इसमें प्रश्नावलियों से आएंगे, और 10-10 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, शिक्षण विधि से, जिसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में यदि 6 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में भी 6 आए, तो बायोलॉजी से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद यदि फिजिक्स से 7 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से 7 आए, तो जीव विज्ञान से 6 भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कितने, 20 क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलने वाले हैं। तो अब अपन बात करेंगे क्या क्या अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सिमम जितना भी सिलेबस है वो है आपकी 9th-10th की एनसीईआरटी बुक से। तो अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिएगा, सिलेबस की अपन बात करते हैं, क्या क्या अपन को पढ़ना है। ये समझ में आया आपके, इसको आप एक बार देख लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जितने भी बीएसटीसी कर रहे हैं, क्योंकि बीएसटीसी में भी 5-7 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलते हैं। उसमें तो आपको सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिलते हैं। तो ये एसटीसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपन बात करेंगे अभी सिलेबस की, जो आपको मेनली पढ़ना है।